Hello, Munchkins. Welcome or welcome back to the channel. My name is Ocean, and I am an English educator on the platform of Unacademy. और आज ना मैं उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ who right now are choosing whether they should go for a regular school या फिर एक डबल स्कूल। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि क्लास 11th में कंपटीशन के तैयारी के साथ साथ आप रेगुलर स्कूल कर पाओगे या इफ इट वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर यू टू गो फॉर अ डबल स्कूल नॉन रेगुलर स्टूडेंट, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस आपकी फीड पर आते रहे। अब भाई देरी किस बात की, शुरू करते हैं क्लास को। तो भाई सबसे पहली बात उसे मैंने को लेना क्या का बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हम आपके लिए एप्लीकेशन पर फ्री क्लासेस ला रहे हैं ना यूट्यूब वाली, यूट्यूब से बेटर है कि वहां पर हम आपको नोट्स वगैरह सब दे देते हैं। सिर्फ होता अब बिफोर कि भाई की ऐसे कम क्या होगा एकदम स्कूल का बहुत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना उनको इसी बात की कंफ्यूजन डमीज। तो देखो क्लास 10 के बाद कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम लोग क्लास 11 के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाएंगे, जैसे जेई नीट स्टफ लाइक दैट जिसकी प्रिपरेशन बच्चे करते हैं। उनको लगता है कि अगर स्कूल जाएंगे तो प्रॉब्ली स्कूल इज गोइंग टू बी more time of waste of time for them, so they decide for a non schooling option जहाँ पे आपको स्कूल नहीं जाना होगा, क्योंकि वो स्कूल से अपना बात वगैरह करके they just go to write their exams and that's it। वो 12 के अपने एग्जाम्स क्लियर करते हैं, घर बैठते हैं, अपनी सारी प्रिपरेशन करते हैं। अब if you're thinking also of going for the same option, please, I think it's better for you to weigh both the side कि भाई अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो उसके मेरे को क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, और अगर मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे तब मुझे क्या फायदे और नुकसान होंगे। बिकॉज दोनों ही चीजों में you're gonna gain some and lose some definitely, and you have to decide over here कि which side is going to be more beneficial, कहाँ पर तुम्हारा गेन ज्यादा है। If we talk about your regular schooling सीबीएसई या स्टेट बोर्ड में रेगुलर पढ़ने जाते हो, तो एक तो सबसे बड़ी बात जो है कि वहां पर एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है कि स्कूल के बहाने ही सभी यू हैव अ वेल प्लान सिलेबस विद डिसिप्लिन एंड रूटीन। बिकॉज व्हाट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस इशू विद व्हेन दे डोंट गो टू स्कूल रेगुलरली, कि कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड आ जाता है कि यार ठीक है ना, स्कूल थोड़ी जाना है, मैं सुबह सुबह स्कूल छोड़ जाना है, मैं सुबह पढ़, मैं सुबह पढ़, अब दिन में पढ़ लूँ, मैं शाम को पढ़। you're also one of those students who lack self discipline और वो अपने एक रूटीन बिना किसी डंडे के अपने सर पर नहीं बना पाता। So I think school is going to be a much better option for you because that's going to keep your momentum going। आप रेगुलरली जब स्कूल जाओगे, आप थोड़ा मत इस आप स्कूल में पढ़ाई करोगे, यू हैव योर टाइम्स अलॉटेड कि अच्छा आपको कोचिंग जाना है, आपको घर में सेल्फ स्टडी करनी है। विदाउट स्कूल यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू फॉलो स्ट्रक्चर एंड रूटीन। तो भाई देख लो व्हाट्स गोना बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, बल्कि अभी जो आपका ब्रेक टाइम है 1-2 महीने का, आई थिंक दिस कैन बी योर ट्रायल पीरियड। जब तक आपको स्कूल अपना पूरा का पूरा अच्छे से फुल फ्लेजेड एकेडमिक ईयर स्टार्ट नहीं होता, सी फॉर योरसेल्फ कि क्या स्कूल के भी मैं रूटीन बना पा रहा हूँ या नहीं। Then a holistic development. तो स्टूडेंट हम उसको तो स्कूल लेके गए, then ये जो criteria सोशल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखो अगर यही होता कि बच्चों को सिर्फ किताबें पढ़नी थी, किताबें पढ़कर उनको अपना कंपटीशन देना था एंड दे वर ऑल सॉर्टेड, तो कोई स्कूल जाता ही क्यों। भाई स्कूल इज नॉट जस्ट देयर टू hone your academic skills but also your personality, just to grow the personality। आप स्कूल जाते हो, there are so many competitions that are over there, debate competition, ठीक है, कोई आपका स्पोर्ट्स competition, participate in that। आप एक सोशल बंदे बनते हो, you understand how do you need to communicate with fellow students, teachers, seniors, juniors। So there is a lot that you learn in school which becomes a very difficult aspect for a lot of students to develop back। इफ यू ऑलरेडी एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, जिसको लगता है कि हाँ यार वो फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद पीपल, देन तो आप घर पे बैठकर भी सोच सकते हो कि मैं पढ़ाई कर लूं। बट यू इफ यू आर ऑलरेडी एन इंट्रोवर्ट हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद पीपल, तो आई थिंक स्कूल इज गोइंग टू बी फार बेटर ऑप्शन फॉर यू। बिकॉज हाँ, जितने ज्यादा जरूरी आपके मार्क्स है
उतनी ही ज़रूरी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है। बिकॉज़ अगर आपके पास आ भी गए, तो इंटरव्यू में जब आप बैठोगे, यू वुड हैव टू कम्युनिकेट, राइट? तो एक पर्सनैलिटी डेवलप होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ को ध्यान में रखकर करना कि भाई ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपको नहीं, their board examination. So like who's obviously the focus of class 11 and 12 board exam can for college admission. माना कि जो बच्चे सिर्फ जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो ये मैटर नहीं कर होंगे क्लास 11 के पास। हाँ, वो कॉन्सेप्ट जरूर मैटर करते हैं, बट अगर उन्हें लगता है कि हाँ, हम घर में बैठकर भी ये सारी चीजें क्लियर करेंगे, तो हमारा काम चल जाएगा। बट आपको अगर लग रहा है कि यू डू नीड अ बैकअप प्लान, कि भाई अगर जेईई नीट नहीं हुआ तो मैं किसी और कोर्स से किसी चीज को देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए तो भाई आपको सीयूईटी वगैरह देना पड़ेगा, और एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठना पड़ेगा। जहाँ पे भी आप स्कूल जाओगे, तो वो आपके कंसेप्शन अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी डेफिनेटली, राइट? तो वो चीज अगर आपको लग रही है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर रेगुलर स्कूल। उसके अलावा peer learning and motivation, that this is no hidden part that studying with classmates can encourage healthy competition and better sets of understanding. A lot of students who study from home, they lack competition as well as fast. हाँ, अगर it's not free competition, वहाँ पे बच्चों में ऑलरेडी मोटिव्स है। जब आप स्कूल में होते हैं, आप दोस्तों के साथ पढ़ते हो, कुछ लोग आपको बताते हो, you guys help each other and at the same time you see for yourself कि अच्छा मैं और कैसे डेवलप कर सकता हूँ। कि अगर आप ऑब्वियसली आप ग्रुप में पढ़ाई करोगे, तो एक मजा तो ज्यादा आता है। एंड देन एज अ स्टूडेंट के बाद ये नीड विच सो और निकल बात, तो अगर आप स्कूल जाओगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, यही नीट के अलावा मेरे कुछ ये टैलेंट भी है, कुछ ये स्किल्स भी है, जिन पर मुझे काम करना चाहिए। ये कुछ ऐसे मेरे एस्पेक्ट्स हैं, ये कुछ ऐसी मेरी चीजें हैं जो मुझे आगे चलकर हेल्प कर सकती है, राइट? तो अगर आपको भी कुछ अपने बैकअप ऑप्शंस या अपने और एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एक्सप्लोर करने हैं, तो school is going to be a great option to do that. You'll see other subjects, you'll see other minds, right? Other fields that you probably can explore. ये चीजें घर पे बैठकर करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। Now, from the last, oh, how, pros of going to school regularly. Let's see on especially if you're looking for competitive exam. Telling much time is strained. This is the biggest reason that a lot of students are out of school. Right? Yeah, I mean, school really consumes a lot of time, which means less time for coaching and study. बच्चों के लिए स्कूल जाना, वहां पे इंटरैक्ट करना, फिजिकल मेंटल इतनी एक्टिविटीज हो जाती है कि घर आके आप ऑटोमेटिकली थक जाओगे। उसके बाद यू ऑलरेडी हैव योर स्कूल करिकुलम टू स्टे ऑन विद, देन यू हैव योर कोचिंग एज वेल टू गो, उसकी भी चीजें अलग चल रही है। इसके बीच में होमवर्क असाइनमेंट्स के बीच में सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना इज अ बिग टास्क, स्पेशली इन क्लास 11 एंड 12। This can be one of the biggest reasons for you to not go to school regularly. अगर आपको लगता है कि आप इतनी सारी चीजें मल्टीटास्क नहीं कर पाओगे एक साथ, then please definitely go for a non-school option that is going to be a far more beneficial one. Then syllabus overlapping. Would syllabus not alike completely with competitive exam execution? Yet indeed, जो आपका क्लास 11 क्लास 12 का सिलेबस है, कहीं ना कहीं वही जेई नीट में आता है। लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि जेई नीट का जो सिलेबस है, दैट इज फार मोर एडवांस देन योर करिकुलम। अब प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे जो हैं उलझे रहते हैं, स्कूल टेस्ट हुए, पीरियोडिक टेस्ट हो गए, मिड टर्म्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, एंड उस टाइप के कॉम्पिटिशन, सॉरी, उस टाइप के क्वेश्चंस, उस लेवल के क्वेश्चंस की आपको और आपके दिमाग को इतनी आदत पड़ जाती है कि जेईई और नीट वाले एडवांस लेवल के क्वेश्चन जब आप करने बैठते हो, दे एक्चुअली लुक लाइक मोर डिफिकल्ट टू डू। हाउएवर, अगर आप स्टार्टिंग से ही उसी लेवल के क्वेश्चंस या उसी लेवल की तैयारी करते हो, तो ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। यस, अगर आपको चंद्रों में नहीं पढ़ना है, ऑब्वियसली नॉन स्कूलिंग इज अ बेटर ऑप्शन। देन स्ट्रेस एंड वर्कलोड मर्ज स्कूल असाइनमेंट प्रैक्टिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अगर आप स्कूल के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे,
बेसिकली इस मीन्स that you're going to be juggling a lot of balls at the same time. एक तरफ स्कूल है, एक तरफ आपकी कोचिंग एग्जाम्स है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक तरफ स्कूल के एग्जाम्स, कोचिंग के आके असाइनमेंट्स चल रहे होंगे, सो एवरीथिंग विल बी गोइंग पैरेलल फॉर यू। एंड दिन में आपके पास है तो कुल मिला के सिर्फ 24 ही घंटे, राइट? अब उस 24 घंटे को आप 25 घंटों में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। इफ दैट इज द केस, भी आपको लगता है कि इतना सब कुछ आई कैन नॉट मैनेज ऑल टुगेदर, देन प्लस by all means skip out of it. This is really not your. Now, moving on, non-regular school. हम लोग बड़ी स्कूल या ओपन स्कूलिंग के नाम से जानते हैं, उसके भी कुछ प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं, सो दैट यू कैन मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे। यू कैन सी क्या अच्छा है क्या। तो पहला प्रो जो है दैट obviously when it was study time, you can fully focus on your JEE, coaching, self study without school। नहीं आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, अगले हफ्ते आपका कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कॉम्पिटिशन नहीं करनी है, आपको किसी स्पीच कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं है, कोई क्लास टेस्ट इंग्लिश का या हिंदी का या और अदर सब्जेक्ट दैट आर रियली नॉट योर वीक कंसर्न्स। नाउ दैट बिकॉज़ इज इट obviously you have more bandwidth, you have more time to focus on your goal, जिसमें आप ये नीड पर अच्छे से फोकस कर सकते हो। दैट बिकम्स वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस फॉर दो स्टूडेंट जो कि स्कूल नहीं जाते रेगुलरली। बट ये सारे प्रोस के साथ ना एक एस्टेरिस्क मार्क जरूर है दैट यू हैव टू बी अ सीरियस स्टूडेंट, यू हैव टू बी अ स्टूडेंट, देन बेटर एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड टारगेटेड होममेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट के ही हिसाब से चलोगे अपने, देन ऑब्वियसली आपको सिर्फ जेयू और नीट की तैयारी करनी है। आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि भाई क्लास 11 के फाइनल एग्जाम्स में शिल्पा मैम क्या देंगी फिजिक्स में, राइट? आपको दो चीजों को साथ में लेकर चलना ही है। आप बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, जब एक घोड़ा टारगेट करता है किसी चीज को, तो उसके दोनों तरफ यहाँ पे जब एक वो ब्लाइंड कवर्स लगा लेते हैं, आप भी उस घोड़े की तरह पड़ जाओगे। कुछ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सीधा ही आपको आपका गोल दिखाई देगा। That next pressure from school exams. You have no stress of school assignments, projects, attendance. Because कई सारे स्कूल से जिसने अटेंडेंस मैटर करती है, इवन इफ यू थिंक कि चलो स्कूल में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, स्पोर्ट्स डे है, एनुअल डे है, अटेंडेंस मैंडेटरी होगी, आप चाह कर भी छुट्टी नहीं ले सकते। आपको 2 घंटे अपने सारे क्लासमेट्स को नाचते गाते खेलते हुए देखना ही पड़ेगा, वेदर यू आर पार्ट ऑफ इट, वेदर यू वांट इट और नॉट। एंड ऑफ कोर्स अगर आप घर पे रहते तो आप उसी सेम डे को बहुत बेटर तरीके से यूटिलाइज करके अपने 2-3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते थे, टॉपिक्स पूरे कर सकते थे। इन दैट केस यस, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ मोर बेनिफिशियल ऑप्शन, बिकॉज कल कोई टेस्ट नहीं है, कल कोई होमवर्क नहीं देना है। इन सब चीजों का तो फायदा होगा। And there is obviously flexible memory. Students can create their own study schedule. Please, last year when I was looking at last, I had so many students who had opted for dummy schools or open schools. अब वो बच्चे सुबह के लैंग्वेज स्कूल्स नहीं करते थे। What they used to do was they used to be aligned with their unacademy educators, वो जो जैसे जैसे पढ़ा रहे उसके बियॉन्ड अगर उनको लगता है कि अगर हम सुबह सुबह उठ के नहीं पढ़ सकते, they used to study until late in the night, they used to call the midnight, so that's also an option for you, because पूरे के पूरे 24 घंटे आपके हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप एक अर्ली मॉर्निंग बर्ड नहीं हो, कोई बात नहीं, आप चुपचाप घर में बैठो, ठीक है, और आप अपनी लेट नाइट स्टडी करो। सुबह पढ़ना है सुबह पढ़ो, रात को पढ़ना है रात को पढ़ो, शाम को पढ़ना है शाम को। यू ऑब्वियसली हैव द ऑप्शन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देख, उसके बाद कौन सा हमने लिमिटेड करा। I've already told you about the don't go to school regularly. आपका social communication skills that becomes absolutely zero, because आजकल वैसे भी हम बहुत ज्यादा virtual world में जी रहे हैं। Everything is available online, even your friends. So you don't really get chance for offline communications. School is one place where you can do that. So after all, if you are an introvert, then schooling will be a regular schooling would be far better option for you to overall develop your personality. If you're already an extrovert, then yes, you can definitely go for it. But हाँ देख लो, if you're a social butterfly, if you can't be on yourself, ये option आपके पास non schooler में नहीं है। You have less. ठीक है, if you gain some, you lose some. You're gonna miss out on your school practicals, like in Indian markets for subjects like physics, chemistry, and biology.
जब जेईई नीट की प्रिपरेशन करोगे वो आपको प्रैक्टिकल्स थोड़ी कर, they would definitely tell you about the practical application of those subjects, but practicals actual schools में ही होते हैं. And yes, those practicals are fun and learning at the same time. आप आगे जाकर किसी आईआईटी या किसी अपने नीट कॉलेज में तो वहां पर आपको ये प्रैक्टिकल्स थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस देते ही देते हैं. सो यू विल डेफिनेटली मिस आउट ऑन इट. आई वर्क comparatively it's a very small compared to that. So when it then don't have lack of discipline. I told you if you're going for a non-schooling option, तो आपको self discipline अपने अंदर develop करना होगा. If you don't know, if you have that self discipline or not, this can be a trial period. इस टाइम पे देखो कि आप ये रेगुलर रूटीन से कर पा रहे हो. अगर आप वो ग्राम सोच रहे हो कि मुझे इतना घंटे पढ़ना है, क्या उतनी घंटे करके कि वो अच्छे से if you say go for it is know then you already have your answer and make an approach. Then bold exam preparation में नॉट फूलिंग ऑप्शन में ठीक है आपको क्लास 11 की एग्जाम नहीं मिल पाती, क्लास 12 की तो मिली है. lot of students when they don't go to school regularly they are not well versed with their board का syllabus with their board का pattern. राइट, तो उनको नहीं समझ में आता कि उनको कैसे प्रिपेयर करना है, स्पेशली फॉर दोज सब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट अ पार्ट ऑफ देयर जेईई नीट सिलेबस. तो ये चीज के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी. यू हैव टू बी ऑन योर टोज स्पेशली इन क्लास 12 ताकि आपके बोर्ड के मार्क्स सफर ना करें बिकॉज दे डू मैटर इन सम ऑफ द कॉलेज एडमिशंस. उसका ध्यान आपको पर्सनली रखना पड़ेगा. बट या उसके अलावा वही देखो हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ करा है दैट अगर आगे एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बैलेंस ऑफ कोर्स आता है, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग खुद से नहीं हो पाती, ही करनी है. हाँ, आपको जे नीट के में भी कुछ करियर ऑप्शंस कंसीडर कर रहे हैं, देन स्कूलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन आउट देयर. आई डोंट नो स्कूलिंग आपको तब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो हाई सेट डिसिप्लिन जिसने दिमाग में सोच लिया है कि या तो जेई नीट होगा इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा एंड यू वांट दैट एक्स्ट्रा टाइम फॉर योर इंटेंस प्रिपरेशन बिकॉज़ यू आर लाइक कि मैं एक ड्रॉप ईयर को डेफिनेटली नहीं लेने वाला, इसी ईयर में करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, एंड यू विल डेफिनेटली गो फॉर लॉन्च ऑप्शन. एंड या दैट्स ऑल. बाय द वे जो बच्चे वाईसीएम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं स्कूलिंग नॉन स्कूलिंग हमारे बैचेस जो है एक तो पेपर से लॉन्च हो रहे हैं. English is given you know irrespective of which stream you opt. So you can be a part of these batches. English more communication matches already know. Let them clearing it. You can check them out as well. OK05 code now after the maximum discount मिल जाएगा. And yes, for some special classes you want to see कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ तो जैसे हम YouTube पे आपके लिए फ्री क्लासेस लेते हैं, एप्लीकेशन पे भी आपके लिए बहुत सारी फ्री क्लासेस चलती है. यू कैन डाउनलोड द ऐप, यू कैन चेक देम आउट. ठीक है, और वहाँ पे हम आपको नोट्स वगैरह सब देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. सो डू दैट एज वेल. That's all. Now I really, really hope you guys enjoyed this video. You found it helpful. Did hit the like button, share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye. Hasta la vista. Family. Bye, guys.